तो चलिएगा, आज का मजेदार धमाकेदार यूज है एज इफ। एज इफ हम लगाते कब हैं? ध्यान दीजिएगा, एज इफ हम कब लगाएंगे? जब वाक्य में मानो की आ जाए। क्या आ जाए? मानो की आ जाए, या वाक्य में आ जाए जैसे कि। देखिएगा, जब वाक्य में मानो की आ जाए या जैसे की आ जाए, समझ रहे हो ना, मानो की या जैसे की आ जाए, तो इसकी अंग्रेजी आपको बना देना है एज इफ। क्या बना देना है? एज इफ आपको इसकी अंग्रेजी बना देना है। अब करेंगे क्या? देखिएगा, नंबर 1, आगे वाला वाक्य, जो आगे वाक्य होगा, आगे वाला वाक्य, ध्यान दीजिएगा, आगे वाला वाक्य टेंस के अनुसार बनेगा। किसके अनुसार बनेगा? टेंस के अनुसार बनेगा। टेंस के अनुसार आगे वाला जो वाक्य होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, अगर कोई प्रयोग है तो प्रयोग में भी बनेगा। समझ में आ रहा है? जिसमें है उसी में बना दो, आगे वाला वाक्य जिसमें है उसी में बनेगा। दूसरे वाक्य में क्या करोगे? जो दूसरा वाक्य होगा या पीछे वाला वाक्य, पीछे वाला वाक्य भी कह सकते हैं, पीछे वाला वाक्य वर से बनेगा। किससे बनेगा? वर से बनेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। यहाँ हम लिखते चाहे सिंगुलर, चाहे एक वचन, चाहे बहुवचन या बहुवचन, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ में वर लगेगा। क्या लगेगा? वर। एक सेंटेंस देख लो, सेंटेंस देखो, सेंटेंस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जब वाक्य में मानो की या जैसी की आ जाए तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? एज इफ होती है। ठीक है ना। अब आगे वाला वाक्य टेंस के अनुसार बनेगा और पीछे वाले वाक्य में वर लगाएंगे। जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई ऐसे लगता है, तुम्हारा भाई ऐसा लगता है या ऐसे लगता है, तुम्हारा भाई ऐसे लगता है मानो कि वह राजकुमार हो, वह राजकुमार हो। तुम्हारा भाई ऐसे लगता है मानो कि वह राजकुमार हो। ठीक है। अब देखो, तुम्हारा भाई, ऐसी की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बनाना है। अब तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। अच्छा, लगना क्या होता है? लगना का मतलब होता है दिखना, दिखता है। दिखना क्या होता है? लुक। लुक में जोड़ देंगे एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस जोड़ देंगे। योर ब्रदर लुक्स, योर ब्रदर लुक्स, तुम्हारा भाई ऐसे लगता है। मानो की अंग्रेजी हो जाएगी एज इफ। क्या हो जाएगी? एज इफ। वह राजकुमार हो, तो वह यानी कि ही, और दूसरे वाक्य में सभी के साथ क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। ही वर प्रिंस। क्या हो जाएगा? ही वर प्रिंस। ठीक है, सेंटेंस बना। योर ब्रदर लुक्स एज इफ ही वर प्रिंस, तुम्हारा भाई ऐसे लगता है मानो कि राजकुमार हो। जैसे वह ऐसे लगता है, वह ऐसे लगता है, वह ऐसे लगता है मानो कि वह हीरो हो, मानो कि वह हीरो हो। ठीक है, हीरो हो, मानो कि वह हीरो हो, तो वह ऐसे लगता है, ही लगता है, लुक्स, ही लुक्स, मानो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एज इफ। क्या हो जाएगी? एज इफ। ही लुक्स एज इफ ही वर हीरो, ही वर हीरो, वह ऐसे लगता है। ठीक है। जैसे तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे पढ़ते हो, तुम ऐसे पढ़ते हो मानो कि एकलव्य हो, पढ़ते हो मानो कि एकलव्य हो। ठीक है, मानो कि एकलव्य हो, तुम ऐसे पढ़ते हो। अब देखो, तुम ऐसे पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो ऐसे की तो अंग्रेजी बनेगी नहीं, तुम पढ़ते हो, यू रीड, तुम पढ़ते हो, मानो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एज इफ। क्या हो जाएगी? एज इफ। यू रीड एज इफ, एकलव्य हो। अब देखो, सब्जेक्ट कौन है इसमें? अब तुम ऐसे पढ़ते हो तो तुम ही करता यहाँ हो जाएगा, तुम एकलव्य हो। तो मैंने इसमें जानबूझ के यहाँ पर सब्जेक्ट हाइड कर दिया, छुपा दिया है। कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, तो यू माना जाएगा। क्या माना जाएगा? यू रीड एज इफ यू वर एकलव्य, यू वर एकलव्य। ठीक है, एकलव्य, तुम ऐसे लगते हो मानो कि एकलव्य हो, तुम ऐसे पढ़ते हो, यू रीड एज इफ यू वर एकलव्य। ठीक है, तो इस तरीका से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो। जैसे तुम्हारा भाई ऐसे लगता है मानो कि वह डॉक्टर हो, योर ब्रदर लुक्स एज इफ
ही वर डॉक्टर। तुम्हारा भाई ऐसा लगता है मानो कि वह प्रधानाचार्य हो। योर ब्रदर लुक्स एज ए फीवर प्रिंसिपल। ठीक है, तुम्हारा भाई ऐसे लगता है मानो कि इंस्पेक्टर हो। योर ब्रदर लुक्स एज ए फीवर इंस्पेक्टर। हजारों बोर्ड में जगह नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में तो जगह है। तो क्यों ना एक सेंटेंस आप भी कमेंट